पूजा पाठ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। गणेश जी को तुलसी का पत्र छोड़कर सब पत्र प्रिय है। भैरव की पूजा में तुलसी स्वीकार्य नहीं है। कुंद का पुष्प शिव को माघ महीने को छोड़कर निषेध है। बिना स्नान किए जो तुलसी पत्र जो तोड़ता है उसे देवता स्वीकार नहीं करते। रविवार को दूर्वा नहीं तोड़नी चाहिए। केतकी पुष्प शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ से और उनके बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। केतकी पुष्प से कार्तिक माह में विष्णु की पूजा अवश्य करें। देवताओं के सामने प्रज्वलित दीप को बुझाना नहीं चाहिए। जप करते समय जीभ या होंठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी तोड़ना निषिद्ध है। शालिग्राम का आवाहन तथा विसर्जन नहीं होता। जो मूर्ति स्थापित हो उसमें आवाहन और विसर्जन नहीं होता। तुलसी पत्र को मध्याह्न के बाद ग्रहण न करें। पूजा करते समय यदि गुरुदेव, ज्येष्ठ व्यक्ति या पूज्य व्यक्ति आ जाए तो उनको उठकर प्रणाम कर उनकी आज्ञा से शेष कर्म को समाप्त करें। मिट्टी की मूर्ति का आवाहन और विसर्जन होता है और अंत शास्त्रीय विधि से गंगा प्रवाह भी किया जाता है। कमल को 5 रात, बिल्वपत्र को 10 रात और तुलसी को 11 रात बाद शुद्ध करके पूजन के कार्य में लिया जा सकता है। पंचामृत में यदि सब वस्तु प्राप्त न हो सके तो केवल दुग्ध से स्नान कराने मात्र से पंचामृत जन्य फल जाता है। यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफेद तिल का नहीं। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करना श्रेष्ठ है। कुमड़ाम तीरा नारियल आदि को स्त्रियां नहीं तोड़े या चाकू आदि से नहीं काटे। यह उत्तम नहीं माना गया है। भोजन प्रसाद को लाघना नहीं चाहिए। शालिग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ता। लाल रंग मिश्रित चावल चढ़ाया जा सकता है। हाथ में धारण किए पुष्प, तांबे के पात्र में चंदन और चंद पात्र में गंगाजल अपवित्र हो जाते हैं। पिघला हुआ घी और पतला चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। दीपक से दीपक को जलाने से प्राणी दरिद्र और रोगी होता है। दक्षिणाभिमुख दीपक को न रखें। देवी के बाएं और दाहिने दीपक रखें। दीपक से अगरबत्ती जलाना भी दरिद्रता का कारक होता है। देव प्रतिमा देखकर अवश्य प्रणाम करें। किसी को भी कोई वस्तु या दान दक्षिणा दाहिने हाथ से देना चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत तथा श्राद्ध के दिन क्षौर कर्म, दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए। बिना यज्ञोपवीत या शिखा बंधन के जो भी कार्य कर्म किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। द्वादशी, संक्रांति, रविवार, पक्षांत और संध्याकाल में तुलसी पत्र न तोड़े। प्रतिदिन की पूजा में सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। आसन, शयन, दान, भोजन, वस्त्र संग्रह, विवाद और विवाह के समयों पर छींक शुभ मानी गई है। जो मलिन वस्त्र पहनकर, मूषक आदि के काटे वस्त्र, केशादि बाल कर्तन युक्त और मुख दुर्गंध युक्त हो, जप आदि करता है उसे देवता नाश कर देते हैं। मिट्टी, गोबर को निशा में और प्रदोष काल में गोमूत्र को न करें। मूर्ति स्नान में मूर्ति को अंगूठे से न रगड़े। पीपल को नित्य नमस्कार पूर्वाह्न के पश्चात दोपहर में ही करना चाहिए। इसके बाद न करें। जहाँ अपूजों की पूजा होती है
और विद्वानों का अनादर होता है, उस स्थान पर दुर्भिक्ष, मरण और भय उत्पन्न होता है। शंकर जी को बिल्वपत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दूर्वा, लक्ष्मी जी को कमल प्रिय है। शंकर जी को शिवरात्रि के सिवाय कुमकुम नहीं चढ़ती। शिवजी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, देवी जी को आक तथा मदार और सूर्य भगवान को तगर के फूल नहीं चढ़ावे। अक्षत देवताओं को 3 बार तथा पितरों को 1 बार धोकर चढ़ावे। पौष मास की शुक्ल दशमी तिथि, चैत्र की शुक्ल पंचमी और श्रावण की पूर्णिमा तिथि को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूजन करें। नए बिल्व पत्र नहीं मिले तो चढ़ाए हुए बिल्व पत्र धोकर फिर चढ़ाए जा सकते हैं। विष्णु भगवान को चावल, गणेश जी को तुलसी, दुर्गा जी और सूर्य नारायण को बिल्व पत्र नहीं चढ़ावे। पत्र पुष्प फल का मुख नीचे करके नहीं चढ़ावे, जैसे उत्पन्न होते हों वैसे ही चढ़ावे। कृष्ण पक्ष में, ऋक्तिका तिथि में, श्रवणादि नक्षत्र में लक्ष्मी की पूजा न करें। अपराह्न काल में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में, द्वादशी तिथि और अष्टमी को लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ न करें। मंडप के 9 भाग होते हैं, वे सब बराबर बराबर के होते हैं, अर्थात मंडप सब तरफ से चतुरासन होता है, अर्थात टेढ़ा नहीं होता। जिस कुंड की श्रृंगार द्वारा रचना नहीं होती वह यजमान का नाश करता है। किंतु बिल्वपत्र उल्टा करके डंडी तोड़कर शंकर पर चढ़ावे। पान की डंडी का अग्रभाग तोड़कर चढ़ावे। सड़ा हुआ पान या पुष्प नहीं चढ़ावे। गणेश को तुलसी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चढ़ती है। 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं होता है। 10 रात्रि तक तुलसी पत्र बासी नहीं होते हैं। सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी को दाहिने भाग में बिठाकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूजन करने वाला ललाट पर तिलक लगाकर ही पूजा करे। पूर्वाभिमुख बैठकर अपने बाईं ओर घंटा, धूप तथा दाहिनी ओर शंख, जलपात्र एवं पूजन सामग्री रखें। घी का दीपक अपने बाईं ओर तथा देवता को दाहिने ओर रखें एवं चावल पर दीपक रखकर प्रज्वलित करें। बिना स्नान किए जो तुलसी पत्र जो तोड़ता है उसे देवता स्वीकार नहीं करते। रविवार को दूर्वा नहीं तोड़नी चाहिए। शास्त्रों में बांस की लकड़ी जलाना मना है, फिर भी लोग अगरबत्ती जलाते हैं। यह बांस की बनी होती है। अगरबत्ती जलाने से पितृदोष लगता है। शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता, सब जगह धूप ही लिखा हुआ मिलता है। अगरबत्ती केमिकल से बनाई जाती है, भला केमिकल या बांस जलने से भगवान खुश कैसे होंगे।